अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो 5 IPOs मार्केट के अंदर ओपन हुए हैं और ये जो पांचों IPOs है ये 13 दिसंबर 2024 को क्लोज़ हो जाएंगे शाम में 5 बजे। तो उससे पहले पहले किस IPO में आपने अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, उसी के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन साथ में डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि हमारा ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। हम किसी भी IPO में अप्लाई या अवॉइड करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, क्या अप्लाई करना है, नहीं करना है, वो आपको अपने रिसर्च पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे करना है। हम ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश में है आपको हिंदी में सरल और आसान भाषा में करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला जो IPO है ये है वन मोबीक्विक सिस्टम। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी जैसे आपके मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह होगा, सेम टू सेम ये कंपनी भी वही काम करती है। और शायद आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि ये कंपनी इन सब से पुरानी है। इन सब से पहले ये मोबीक्विक इसका ऐप चलता था, अभी भी चलता है, अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि पर्सनली 2016-17 में जब मैं रोज़ाना अप डाउन किया करता था कोरोना से पहले तक, तो उस टाइम पे मुझे इस ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। पेट्रोल का पेमेंट है, पेट्रोल पंप वगैरह के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफ़र्स होते थे, 10% डिस्काउंट, और इसी तरह से सामान वगैरह अगर आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सारे इसमें डिस्काउंट मिल जाते थे। तो इसलिए मैं मोबीक्विक ये जो ऐप है एक ज़माने तक इस्तेमाल करता रहा। तो ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपको सोने का सिक्का चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके डिटेल्स जानना चाहेंगे तो ये 572 करोड़ रुपये के लिए इन्होंने इनके इशू का ये साइज़ है। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैनेजमेंट 1 रुपया भी इधर का उधर खर्च नहीं होने देता है। तो इस एतबार से जो ईमान वाले हैं यानी जो मुस्लिम्स हैं वो लोग पहले ये तहकीक करें कि ये कंपनी जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है उससे इसकी अर्निंग कितनी है, और बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जैसे गोल्ड का सिक्का वगैरह ये बेचते हैं वो हलाल है। ऐसे ही जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इसमें इश्काल वाली चीज़ यही है कि ये कंपनी लोन देती है या नहीं देती है। देती है तो उससे इनकी अर्निंग का रिवेन्यू कितना है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे होंगे, वो आप देखें, वो आपका काम है। बाकी जो हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो लोग बिल्कुल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हरज नहीं है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर ऐसे IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में भी इसके अंदर ग्रोथ आए क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और जो मुस्लिम्स हमारे मेंबर्स हैं वो ये तहकीक करें कि अगर इसकी लोन और इंश्योरेंस वगैरह से जो अर्निंग है वो 33% से कम है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो फिर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो IPO है वो है पर्पल लिमिटेड सेल्स। अब देखो ये बहुत छोटे साइज़ की कंपनी है, 32,000 करोड़ का इसका साइज़ है। और मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगा कि इसमें अप्लाई करो, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ऐसे कंपनियों को। तीसरे नंबर की कंपनी है विशाल मेगा मार्ट।
विशाल मेगा मार्ट जो है हर शहर में, हर गांव में और बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर एक ज़माने में विशाल मार्ट के बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि ये आज जो है डी मार्ट आने की वजह से, और ऐसे ही रिलायंस मार्ट है ये, और इसी तरह से रिलायंस ट्रेंड्स है और टाटा का ज़ूडियो वगैरह, ये सारे ब्रांड्स जो है उस ज़माने में नहीं थे। तो उस ज़माने में बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट वगैरह लोग यहाँ से पूरी ख़रीदारी किया करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि इसका जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने अंदर कोई चेंजेस लेकर नहीं आया, मैनेजमेंट ने कोई बदलाव नहीं लेकर आया, और मैनेजमेंट ये उम्मीद के अंदर रहा कि ये जो उनके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए हुए हैं, डी मार्ट है और रिलायंस ट्रेंड्स है और ये बाकी के हैं, तो उनके मुकाबले में हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके और कंपनी बर्बाद हो गई। बाद में फिर इस कंपनी को दूसरी एक कंपनी ने ख़रीद लिया और वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ था। उस मैनेजमेंट ने पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को सही से संभाला, और वो संभालने के बाद आज ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ का साइज़ भी माशाल्लाह अच्छा खासा है, तकरीबन 8,000 करोड़ रुपये का साइज़ है ये, और शेयर का जो प्राइस रखा हुआ है वो बिल्कुल जैसे ओला इलेक्ट्रिक का था उसी टाइप में जो है ना, ये भी हमारे लिए अफोर्डेबल है। 74 से 78, मतलब हम 78 ही पकड़ के चलेंगे, तो बिल्कुल इसमें अप्लाई करना चाहिए, बल्कि लिस्टिंग गेन के लिए भी, और लिस्टिंग गेन के अलावा अगर आप इस शेयर को अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि ये बिज़नेस, ये कारोबार ऐसा है कि इसमें कंपटीशन चलते रहता है। हो सकता है फ्यूचर में और भी नए ब्रांड्स आए, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपको इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन ज़रूर मिलेंगी। हो सकता है वो 10%, 20% की हो सकता है 50% की भी हो। वजह यह है कि ये बर्बाद हुई हुई कंपनी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और ऑफ़र फॉर सेल जो है ये 8,000 करोड़ का है, तो इस एतबार से आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है साई लाइफ साइंस। देखो ये कंपनी भी जो है ना, इसका भी जो साइज़ है ये माशाल्लाह अच्छा खासा है, 304 करोड़ का जो है इनका साइज़ है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो है, इनका भी मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन सिर्फ इतना है कि इन्होंने शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं, जो लोग अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इसके अंदर भी अप्लाई करें, क्योंकि ये कंपनी भी जो है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसी तरह से जो है इस कंपनी का भी एक अपना जो है, यानी इसका भी अपना जो बिज़नेस है और मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस एतबार से जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो रहा मेरा पर्सनली मैं किस में अप्लाई करूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं तीनों में भी अप्लाई करूँगा इंशाअल्लाह। बाकी आपको करना है नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आप अपने ओन रिस्क के ऊपर डिसीज़न ले, फ़ैसला ले, ठीक है। चलो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।